सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक पेशेंट को चालू किया था जो कि रूही सेंगर है। हम दो तरीके से, दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे सर्च पेशेंट है यहाँ पर क्लिक करके, या फिर यहाँ सर्च बार है इस पर क्लिक करके पेशेंट की आईडी या पेशेंट का नाम टाइप करके पहले ओपन कर लेंगे। अब कई बार पेशेंट होता है जो माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म नहीं होता है बट क्लिनिकली स्टार्ट होता है, या फिर अभी 100 डेज़ कैंपेन में हमें सभी की आईडीज़ बनानी है, चाहे वो सस्पेक्टेड है या नहीं है, लेकिन वनरेबल कैटेगरी की सबकी आईडी बननी है। तो उनके सबके हमें एक्सरे भी करवा करके तब रखने। अगर एक्सरे में कुछ निकलता है तो हमें फिर से नेट टेस्ट करवाना है। अभी फ़िलहाल वो बात की बात हो गई, अभी हम लोग सिर्फ क्लिनिकली डायग्नोस पर फोकस करेंगे। सपोज़ करते हैं ये पेशेंट आया और इसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो हमें क्लिनिकली अगर रिपोर्ट भरनी हो क्लिनिकली डायग्नोस की तो कैसे भरेंगे। अभी फ़िलहाल ये करते हैं, ऐड पे जाते हैं। रीज़न फॉर टेस्टिंग डायग्नोसिस ऑफ टीबी। क्या नाइट स्वेट हो रहा था इसे, प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स। इससे पहले एक जगह और जा चुका था, केस न्यू है, प्रिजम्पटिव है। अब यहाँ पर देखिए टीबी रिपीट एग्ज़ाम, अगर पहले कभी इसका इलाज चल चुका है तो प्राइवेट रेफरल किसी प्राइवेट फैसिलिटी पे चल रहा था, उन्होंने बताया कि हम प्राइवेट इसका इलाज कर रहे हैं, इनको कर दीजिए, एनरोल कर दीजिए। तो अगर स्मीयर नेगेटिव, चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव, ये तब ऑप्शन यूज़ करेंगे अगर आप चेस्ट एक्सरे को पॉजिटिव फिल कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि निक्षय एप्लीकेशन में आप कोई भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं। नेगेटिव अगर कोई टेस्ट भर दिया है गलती से तो उसे आप पॉजिटिव सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव अगर हो गया तो उसे नेगेटिव नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना वो गलत टेस्ट भर जाएगा, पेशेंट गलत नोटिफाई हो जाएगा, उसमें फिर कोई करेक्शन संभव नहीं है। यहाँ से स्मीयर, अभी यहाँ पर हमने सपोज़ करते हैं कि पेशेंट आया, स्मीयर नेगेटिव था उसका और चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव था, तो यहाँ से चेस्ट एक्सरे करते हैं। लैब सेलेक्ट करेंगे, रिज़ल्ट अवेलेबल, लैब नंबर अगर कोई है, इस केस में कोई लैब नंबर है नहीं, 21 तारीख को हमें पता चला। अब यहाँ पर रिपोर्टेड बाय या तो मेडिकल ऑफिसर या फिर उन डॉक्टर का नाम जिन्होंने यह बताया है कि इन्हें एटीटी पर एटीटी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद क्लिनिकली डायग्नोस पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्लिनिकली डायग्नोस, अगर उन्होंने कहा है कि इन्हें है टीबी और इनका एटीटी स्टार्ट होना है, एटीटी मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, तो क्लिनिकली डायग्नोस। और अगर नॉट सजेस्टिव, अगर वो कह दे कि नहीं टीबी नहीं है तो नॉट सजेस्टिव। अभी फ़िलहाल हम नॉट सजेस्टिव करके दिखाते हैं आपको। ये नॉट सजेस्टिव हो गया, ऐड किया और ये यहाँ पर शो होने लगा चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव। जितने भी 100 डेज़ कैंपेन हो रहे हैं उनमें आपको यहाँ पर ये नॉट सजेस्टिव करके पेशेंट को क्लोज़ करना है, पेशेंट की आईडी क्लोज़ करनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, हमने बताया था ये हम डमी भर रहे हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव भरा था। अगर हम इसे पॉजिटिव भरते तो ये नहीं हो पाएगा। अभी हम करके दिखा देते हैं। तो ये डिलीट नहीं हो सकता, ना ही डिलीट हो सकता है, ना ही कुछ। ये रहा स्मीयर नेगेटिव, चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव। तो यहाँ से हमें इसे क्लिनिकली डायग्नोस कर देंगे। नाउ इट इज़ रेडी टू टेक द ट्रीटमेंट। अब यहाँ से आप इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी नहीं होगा, कि पॉजिटिव टेस्ट का नॉट बी डिलीटेड, ना ही आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से इस टेस्ट को भरें। टिल देन थैंक यू। अगली वीडियो में बताते हैं आगे का प्रोसेस।